बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम लोगों का ये कानूनी हक है कि वो अगर सरकारी मुलाजिम है या वो प्राइवेट काम करता है या वो बिजनेस करता है, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो सकता है। ये उसकी सवाबदीदी इख्तियार है। और इस्लाम के अंदर तो कहते हैं कि ये तो सवाब भी है कि अगर आप हिजरत करते हैं तो हिजरत करो, हिजरत करने का हुक्म भी है। हम बात करने जा रहे हैं यूरोप की, और ये टाइम गोल्डन क्यों है? नंबर वन, अगर हम बात करने जा रहे हैं स्वीडन की, तो स्वीडन में हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? अगर मेरे पास वर्क वीजे का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं दिया जा रहा मुझे वर्क वीजा, तो मैं कैसे जा सकता हूं? मैं वैसे कैसे वहां पर अपने को सेटिंग अपनी बनाऊं? ये तमाम चीजें हमारी डिस्कस होने वाली हैं कि वर्क वीजे की ऑप्शंस में फीस, तमाम चीजें ए टू जी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। प्रोसेस समझेंगे, स्टेप्स समझेंगे, तमाम चीजें आपके सामने रख दूंगा ताकि अगर आप खुद भी करने वाले हैं तो आपको दिक्कत पेश ना आए। ये वीडियो आपके साथ रहेगी, आप सेव कर लेंगे और उसके साथ आप फॉलो करते हुए जाएंगे। सबसे पहले एक बात करते हैं वर्क परमिट की, स्वीडन के वर्क परमिट की। अच्छा, याद रखिएगा कि मार्च, अप्रैल और मई का जो महीना होता है ये कीमती होता है हर साल। ठीक है, अभी हम तकरीबन एंड ऑफ जनवरी में है, हम फरवरी में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फरवरी का महीना है, तो ये टाइम अच्छा है कि आप इसके अंदर फौरन अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाने की तरफ जाएं, चाहे ऑनलाइन प्रोसेस करें। बिकॉज मार्च से मई के अंदर नई हायरिंग होती हैं हमेशा। मार्च अप्रैल मई नहीं भूलिएगा। यूरोप के लिए इसको कहते हैं समर हायरिंग। ठीक है, अगर आप यूरोप में हो ना, सर यूरोप में अगर आप पूछें क्या चल रहा है, वो कहते हैं समर हायरिंग चल रही है। तो ये समर हायरिंग कब चल रही होती है? जब हम वहां से पूछते हैं कि भाई किसको हायर कर रहे हो, कहते हैं समर हायरिंग चल रही है। तो समर हायरिंग होती है मार्च, अप्रैल, मई। ये बातें आपको कोई पाकिस्तान में नहीं बताएगा, किसी वीडियो में नहीं सुनोगे। ये तमाम चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। आ जाइए, वर्क परमिट का ऑप्शन है। सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपको वर्क परमिट मिलता है, तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है ये आपका होगा। इसकी फीस क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा, समझा देता हूं। इसके अलावा नंबर 2 के ऊपर है EU ब्लू कार्ड। इसकी प्रोसेसिंग अलग होती है बिल्कुल कंप्लीटली, लेकिन ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए होता है। तीसरा है जिसमें आपके पास कोई वर्क परमिट नहीं होता, कोई आपको हायर नहीं कर रहा, आपने खुद अपने आप को सपोर्ट करना है, और यह है जॉब सीकर वीजा। विल अलाउ यू टू फ्लाई टू स्वीडन फ्रॉम 3 to 9 months। यू कैन स्टे इन स्वीडन एंड फाइंड आउट द जॉब। उसके अंदर जॉब अपनी ढूंढ लीजिएगा। इसके बाद नंबर 4 के ऊपर है रेजिडेंट परमिट। ठीक है, रिहायशी परमिट फॉर एप्लीकेंट टू लिव एंड वर्क फ्रीली एंड इवन स्टार्ट अ बिजनेस इन स्वीडन। यानी कि इसके अंदर आपके पास कोई ऑफर तो नहीं है, लेकिन आप वहां रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट परमिट, और वहां पर आप रह सकते हैं फ्रीली, यानी कि बाउंडिंग नहीं होगी, लेकिन आप वहां पर कारोबार भी कर सकते हैं। और इसके अलावा 5वां ऑप्शन दिया गया है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। आप कोई ऐसी कंपनी का इंतखाब कीजिए जिसकी ब्रांच आपके मुल्क में हो, वो आपको इंट्रा कंपनी के ऊपर लेटर देकर के ट्रांसफर करवा सकती है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक जॉब सीकर वीजा है जो कि स्वीडन का बड़ा मशहूर है। लोग जाते हैं, बस कोई ऑफर नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो 9 महीने तक वहां पर अपनी जॉब निकाल ही लेते हैं। कोई आज तक ऐसा नहीं मुझे मिला, हमारा क्लाइंट हो या मेरी किसी से बात हुई हो कि उसने कहा होगा यार मैं गया फिर मेरा काम नहीं हुआ। अगर 9 महीने में भी काम नहीं हुआ तो फिर आपका काम सारी जिंदगी में नहीं हो सकता। रेजिडेंट परमिट भी अच्छी चीज है, स्टार्टअप वीजा बड़ी अच्छी चीज है, या वर्क परमिट भी अच्छी चीज है, EU ब्लू कार्ड भी अच्छी चीज है। ये तमाम आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते बता दूं मैं आपको कि जो वर्क परमिट है उसकी जो फीस है वो तकरीबन बल्कि वर्क परमिट की फीस है, EU ब्लू कार्ड की फीस है, या रेजिडेंट परमिट की फीस है। ये जो EU ब्लू कार्ड है सिर्फ, और जो वो है दूसरा वीजा, यानी कि तकरीबन 50,000 से 60,000 पाकिस्तानी, 50,000 से 60,000 में ये कंप्लीट हो जाता है। तकरीबन $200 कह लीजिएगा। आपकी टोटल खर्चा वीजे के कॉस्ट मद में आता है। बाकी टिकट है, डॉक्यूमेंटेशन है, आपका जो डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन होगी उसकी फीस अलग होगी, बायोमेट्रिक की फीस अलग होगी, और वीजा कॉस्ट कंपनी बाय फैमिली मेंबर्स की फीस अलग होगी। तो ये तमाम आपने रखना है, क्योंकि आपने कहा था कि 60,000 रुपये हैं तो और लग रहे हैं। तो आपकी फैमिली के वीजे की अलग फीस होगी, आपकी बायोमेट्रिक की अलग होगी, डॉक्यूमेंटेशन की अलग होगी। इसको मत भूलिएगा, ये तमाम चीज़ें इंक्लूड कर लीजिएगा। उसके बाद आप कहते हैं टाइम ऑफ प्रोसेस कितना लगेगा, तो नॉर्मल वर्क परमिट जो है वो 1 से 3 महीने में स्वीडन आपको प्रोसेस करके दे देता है। आप 3 महीने कहिए। EU ब्लू कार्ड का भी प्रोसेस जो है वो 3 महीने या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितने तरीकों से अप्लाई हो सकता है, तो मैंने कहा ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि आप
रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ अप्लाई करें, और रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ आपको ये ख्याल करना होता है कि वहाँ पर अगर 50 कंपनीज़ हैं, तो जो मैंने फाइंड आउट किया है, क्योंकि हमारा वास्ता पड़ता रहता है रोज़ाना, तकरीबन 4 कंपनीज़ को मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो मुझे लगता है कि वो आपके साथ, उन्होंने हमारे साथ कभी गलत नहीं किया, क्योंकि वो हायरिंग करते हैं तो कभी भी हमें उनसे शिकायत नहीं आई। हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो खैर खैरियत से ही हमेशा स्टूडेंट गए। लेकिन अगर आप भी कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड वही कंपनी करूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा। ये मेरी प्रमोशन नहीं है उन लोगों के लिए, ये सिर्फ ईमानदारी है कि अभी तक उन्होंने हमारे साथ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मैं कहूँ कि बाकी वो आगे क्या करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन अब तक हमारे साथ कोई गलत काम नहीं किया। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बेस पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो स्टेप 1 है, इसके अंदर कहते हैं कि अपनी फील्ड की रिसर्च करनी है और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। ये एलिजिबिलिटी आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रोफाइल के साथ जुड़ी हुई है। आप जानते हैं अपने आप को, आप अपनी एज जानते हैं, एक्सपीरियंस जानते हैं, क्योंकि एकदम से आप कह देते हैं ना कि वो मेरा क्या होगा, तो भाई आपका ये होगा कि आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि हु यू आर, हु यू रियली आर। आपकी सर्टिफिकेशन, आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा, आपकी एज, आपकी तालीम, आपका तमाम चीज़ें, एक्सपीरियंस, तमाम चीज़ें, दिस इज कॉल्ड एलिजिबिलिटी। चेक योरसेल्फ। हमारी टीम से भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, मैं करके देता हूं आपको एलिजिबिलिटी चेक, कोई मसला नहीं है। आगे चलिए, जॉब ऑफर हासिल करें। अगर आप जॉब की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको जॉब सर्च में तो जॉब ऑफर नहीं लेनी, आपने स्टार्टअप में तो नहीं लेनी, आपने नोमैड में तो नहीं लेनी, ठीक है। तो जॉब ऑफर हासिल करें, ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन जमा करवाएं, नेटवर्किंग करें, लिंक्डइन पे आएं, वहां पर जॉब सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा कहते हैं कि रेफरल सिस्टम है कि अगर आपको कोई वहां जानता है तो आप उससे भी बात कर सकते हैं। मेन बात क्या है, जॉब चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगी, ठीक है। इसके अलावा आगे अगर हम चलते हैं तो ये स्टेप 4, अब स्टेप 4 पे आते हैं। वर्क परमिट एप्लीकेशन सबमिट करें, और ये तमाम के तमाम काम भी ऑनलाइन होगा। स्टूडेंट माइग्रेशन एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी वर्क परमिट एप्लीकेशन को सबमिट करवें। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मैं बता देता हूं, आपके लिए में होना चाहिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट, पासपोर्ट की कॉपी, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, डिग्री और सर्टिफिकेट तमाम लगाने पड़ेंगे, प्रूफ ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयर का प्रूफ कि वो आपका स्पॉन्सरशिप कर सकता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा फी पेमेंट, ठीक है, 2000 SEK लोकल करेंसी में। एप्लीकेशन का इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होने दें। ये वीजा एप्लीकेशन सेंटर का विजिट करें, ठीक है, हो गया। तो उसके बाद स्टेप 5 पे आते हैं, जहां कराना पड़ता है आपको बायोमेट्रिक एंड पासपोर्ट सबमिशन, ठीक है। जब आप वीजा सेंटर पे आ गए या आप किसी वो कहते हैं ना कि आपको डाइवर्ट किया गया है कि जी आप इनसे करवाएं, वहां से करवाएं, आपके शहर और आपके मुल्क के ऊपर डिपेंड करता है, या एम्बेसी में जाएं, जो कुछ भी हो, लेकिन स्वीडन के बायोमेट्रिक करवाने हैं आपको, और या फिर आपको पासपोर्ट सबमिशन भी करवाना है। ये तमाम की तमाम करवानी है, उसकी फीस अलग होती है, मैंने आपकी नज़र कर दी है। स्टेप 6 में आइए, वीज़ा अप्रूवल और स्वीडन की फ़्लाइट। ये तमाम चीज़ें होने के बाद आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया है। आपको टिकट लेना है। टिकट लेने के लिए आपको अपने जो वो है ना अपना एम्प्लॉयर, उससे आपको रब्ता करना है कि आपको वो क्या कागज़ देता है, क्या नहीं देता है, आपके इल्म में होना चाहिए। जिन लोगों के साथ मेरी काउंसलिंग तय है लाहौर में, वो बहुत मैसेजेस कर रहे हैं, उनको टाइम और डेट मिलेगा, मेरी उनसे मुलाकात 1 to 1 होगी 5 तारीख तक, 5 फरवरी तक इंशाल्लाह मैं लाहौर में हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। और मैं ऑफिस से पूछूंगा कि कोई रह तो नहीं गया, ठीक है ना, वो जुमला है बड़ा मशहूर, कोई रह तो नहीं गया। तो जब कोई रह नहीं जाएगा देन आई विल क्विट लाहौर इंशाल्लाह, ठीक हो गया। मैं उनसे भी मिलूंगा जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने हैं, उनसे भी मिलूंगा और सबसे मिलूंगा, ठीक है। कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, सबसे मिलूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है आप लोगों ने, बस मेहरबानी करनी है, चैनल से जुड़े रहना है आपने बस, और हमारी पोस्ट देखते रहना। एक नंबर हमारा जो है ना वो हो गया है, बंद हो गया है, तो नंबर्स अगर बंद हो जाएं तो कॉल खड़का दिया करो, ठीक है ना, बिल्कुल आसरा मत करना, कॉल किया करो सुबह 10 से 6 बजे के बीच में, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं इसके बाद क्या होगा? देखिए, इसके बाद ये होगा कि ये जो है ना स्वीडन, ये वेलफेयर स्टेट है, ये आपको सपोर्ट करेगी, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन देगी। इंग्लिश का मसला नहीं है, इंग्लिश अगर आपको आती है लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। सबसे प्यारी बात इसकी यही है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश बोलने वालों की जन्नत है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोकल लैंग्वेज सीखते हैं तो बेनिफिट देगी, ठीक है, नुकसान नहीं है, कोशिश कीजिएगा सीखने की। लेकिन अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश की भरमार है, आप जॉब ले सकते हैं।
ऑन-राइल पोर्टल्स भी हैं, मैं वो डाल दूंगा नीचे, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अभी यहाँ डेमोस्ट्रेशन करने लग गया। ऑनलाइन पोर्टल्स दूंगा स्टूडेंट के लिए, आप वहाँ जाइए, जॉब ढूंढिए। लेकिन जब भी अब अगर खुद से भी सर्च करना हो ना, तो लिखिएगा अप्लाई एज अ फॉरेन वर्कर, अप्लाई एज अ फॉरेन वर्कर इन स्वीडन, ठीक है। आपको वो स्पॉन्सर बेस्ड जॉब दिखाएगा। सारे ना पाल लिया करो, वो बहुत रश लग जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिस्पांस जो मिलेगा, जिन कंपनी से मिलेगा, वो वीज़ा स्पॉन्सर करने वाली, क्योंकि आपको वर्क वीज़ा चाहिए, आपको वर्क परमिट चाहिए, ठीक है ना, आपको रेजिडेंट कार्ड चाहिए या आपको टीआरसी चाहिए। ये तमाम के तमाम प्रोसेस जो है ये आप अगर खुद कर रहे हैं तो खुद आपको फिर आप कर लीजिएगा। अगर जो हमारे साथ अटैच हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, वो यूरोप प्लैटिनियम के ज़रिए जो है फिर वो हमारे साथ वो जुड़ जाते हैं और फिर हम उनको स्टेप बाय स्टेप, इसमें टाइम लगता है, दिमाग में रखिएगा। क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आते हैं ना 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 महीने बाद, देखें आपके जिन लोगों के काम हो रहे हैं वो थोड़ी कमेंट कर रहे हैं। कमेंट वो करते हैं जिनके काम अभी तक नहीं हुए, ठीक है ना। तो जिनके काम हो रहे हैं उनकी तादाद भी बहुत बड़ी है, और जिनके काम अभी तक नहीं हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, तो भाई इसमें अगर साल लग गए तो मसला नहीं है। मुझे नहीं पता कि कब टाइम कम होगा, ये लीगल काम है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि जी 1 फरवरी को जो है हमारा जहाज निकल रहा है तो सब चढ़ जाओ, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मामला ये होगा कि सबका अपने अपने हिसाब से होगा। कोशिश करें कि इस बात को समझें। अगर टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, जुड़े रहिए, इंशाल्लाह बहुत सारे तरीके और भी हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।